बच्चे स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए साइंस का ये चैप्टर 6 है, लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। इससे 10 मार्क का आता है। देखिए एग्ज़ाम में भी आएगा ये। तो सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा देते हैं। सिलेबस से बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिलेबस को कवर करेंगे हम। सिलेबस को देखते हैं, फिर हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दिखाऊंगा। चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समय नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। बस मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही दूंगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मार्क है। तो सिलेबस को देखते हैं, चलिए। ये क्लास 10 की जनरल साइंस की सिलेबस जो मतलब इस बार के एग्ज़ाम में आने वाला है। देखिए क्लास 10 है, टोटल मार्क 100 का है, थ्योरी 90 मार्क का है। आपका असाइनमेंट जमा लेगा 10 मार्क का, और आपका पास मार्क रिटर्न में लाना है 27। 3 घंटा का ही एग्ज़ाम होगा। तो चलते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है जो आपका वो कोविड-19 की वजह से सिलेबस को कम किया गया है, तो आप पॉइंट वाइज देख सकते हैं। लेकिन हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 6। ये देख रहे हैं चैप्टर 6, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस जो है, ये फुल चैप्टर ही पढ़ना है। यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका फुल चैप्टर पढ़ना है, और प्लस 10 मार्क है। हम आज इसी को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क है। फिर इसके बाद मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, उसके बाद मेटल नॉन मेटल से ये सब पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म से भी क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए देखते हैं उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और हाँ, एक बात बोलना चाहता हूँ बच्चे, जो मैं बोलूँगा वो लिख लेना। और हाँ, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट देख रहा है तो उनको रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इसको देखें। अगर फ़ायदा हो रहा है तो सही है, लेकिन आप लोगों के लिए भी स्पेशल वीडियो बनेगा। ये हिंदी का बना है, इंग्लिश का भी बनेगा, दोनों मीडियम के लिए ही बनाऊँगा। और आसामीज़ भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आसामीज़ भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कवर करूँगा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए टेंशन है नहीं, आपको कोई चिंता नहीं करना है। मैं दोनों ही नोट्स प्रोवाइड करूंगा, दोनों मीडियम के लिए। और कोई बच्चा नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अभी अगर देख रहे हैं, कोई नया स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब करना है। और आप लोग को काइंडली रिक्वेस्ट किया जाता है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक तो रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिएगा, शेयर नहीं करते हैं, जिसके लिए मैं वीडियो भी इतना दिन से नहीं बना रहा था, मेरा चैनल ही ग्रो नहीं हो रहा था। तो आप लोगों को बहुत डिमांड आ रहा है, और बच्चे भी बोल रहे हैं सर साइंस का भी इम्पोर्टेंट दीजिए, हिंदी का इम्पोर्टेंट दीजिए, ठीक है। मैं अब जो भी दूंगा सिर्फ इम्पोर्टेंट ही दूंगा, और चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चैप्टर अगर आपको चाहिए कि नहीं चैप्टर को भी मैं समझाऊं, तो उसको कमेंट करना है। देखता हूं बच्चे का डिमांड ज़्यादा रहने से मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब डिमांड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए जैविक प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के तौर पे हम देखेंगे क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिलेबस दिखा है 10 मार्क का है, तो सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस क्या होता है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुसंधान का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये 1 मार्क में भी आएगा, 2 मार्क का भी आएगा। तो क्वेश्चन बना ले, आंसर यहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा कि लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो अब क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा। देखिए जैव प्रक्रम में हमें क्या क्या चाहिए। पहले हम पोषण करते हैं, फिर शोषण, फिर वहन, फिर उत्सर्जन। मतलब हमारी जो शरीर है, ठीक है, हमारी जो शरीर का लाइफ प्रोसेस है, हम लोग हर दिन जो चलते हैं, सबसे पहला काम होता है पोषण करना। आप खाना खाते हैं, कुछ तो खाते हैं ना, कुछ भी हो, भात वगैरह कुछ भी। उसके बाद श्वसन, खाना खाने के बाद सांस लेते हैं, वहन करते हैं, उसको हजम किया जाता है। उत्सर्जन यानी उसको मलमूत्र के द्वारा आप फेंक देते हैं, ठीक है। तो वही है, यही एक प्रोसेस होता है ज़िंदगी की। तो एक क्वेश्चन बना, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ये तो हो ही गया, और ये एग्जाम्पल दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन बनाइए, पोषण किसे कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोषण क्या होता है। पोषण देखिए, भोजन ग्रहण करना यानी पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुच्छेद के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ये क्वेश्चन बनेगा, पोषण किसे कहते हैं, और पोषण के आधार पर जीवों का समूह में बांटा जा सकता है। देखिए पोषण जो होता है ना, पोषण मतलब खाना खाना। तो आप जो खाना खाते हैं, खाना तो खाते हैं आप, खाना क्या स्वयं बना के खाते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आएगा, पोषण किसे कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन में उधर लिखा है। एक क्वेश्चन आएगा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। इनका दोनों का डिफरेंस आएगा। और एक क्वेश्चन बनेगा, 3 क्वेश्चन बना दिया मैंने। ये लिखिए जो पोषण के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द न्यूट्रिशन। तो 3 क्वेश्चन हमने बनाया, एक क्वेश्चन और बनाने जा रहा हूँ
कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, दोनों को हम डिफरेंस देखेंगे। ये बहुत बार एग्जाम में 2015 का भी एग्जाम में ये आया हुआ है, मैं खुद देखा पेपर तो अभी भी याद है मुझे, तो ये छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन को बना के रखिए कि स्वपोषी पोषण विषम पोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी मतलब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि कोई भी जीव हो, कोई भी हो, जो खुद अपना भोजन खाता है बना के, उसे स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है उसे विषम पोषी कहते हैं। चलिए इसका फुल डिटेल्स को पढ़ते हैं। पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल जैव पदार्थों जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण हरे पौधे यानी ग्रीन ट्री, ग्रीन जो भी पेड़ पौधे होते हैं, तो वो लोग अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन यही है, उसे स्वपोषी कहा जाता है, यानी खुद बनाना। विषम पोषी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पोषण का वो तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, उसे विषम पोषी। मानव और अन्य जीव, हम मनुष्य जो है, आप खुद एक जो इंसान है वो भी विषम पोषी है, आप किसी और के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है, आप पर्यावरण के ऊपर डिपेंड है। पर्यावरण से आपका सूर्य का प्रकाश, पानी, पेड़ पौधे से आपको खाना मिल रहा है, तो आप विषम पोषी ही कहलाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, बहुत अच्छा डिफरेंस है, दोनों को लिखना है, मैंने क्वेश्चन बना दिया ऑलरेडी। एक क्वेश्चन आता ही है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, आएंगे हम धीरे धीरे वो भी पढ़ेंगे। ये नहीं चाहिए होगा स्वपोषी का पोषण, हम बता ही दिया तो हो जाएगा। एक्स्ट्रा देखते हैं और क्वेश्चन क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, एक है जो क्वेश्चन बना इंपॉर्टेंट था वो भी बन ही गया। मैंने 3-4 क्वेश्चन बनाया है, ये भी क्वेश्चन बनाई है। प्रकाश संश्लेषण की यानी फोटोसिंथेटिक क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा ही और आया हुआ भी। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से के लिए पदार्थों की ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तन कर देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन कर दिया जाता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये क्वेश्चन आता ही आता है। पेड़ पौधे कैसे करते हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, उसके बाद पत्ते के अंदर जो पत्ता होता है, ग्रीन लीफ होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल मिट्टी से लिया जाता है, तो ये सब मिला के वो लोग फोटोसिंथेटिक अपना बनाते हैं, यानी खाद्य अपना खाना बनाते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा तो बना ले। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है, तो ये भी जरूर एक क्वेश्चन और बनेगा, ये भी कीजिएगा। एक एस्टोमाटा क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रंध्रक क्या होता है, देखे होंगे आप कोई भी पत्ता देखे होंगे, ठीक है, इस पत्ते के अंदर क्या होता है, छोटा 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 छिद्र होता है। अगर इस छिद्र को देखना चाहते हैं तो आपके घर का सामने कोई पीपल का पेड़ होगा और सूखा हुआ पत्ता अगर गिरा है तो उस पत्ते को उठा के देख सकते हैं, उसके अंदर बहुत छोटा छोटा छिद्र दिखाई देगा। इसी छिद्र को रंध्र यानी एस्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, इसका बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या करता है, देखिए इसका काम क्या होता है, क्वेश्चन बनाइए। जे रंध्रक का काम क्या है, एस्टोमाटा क्या है। पत्ती की सतह में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे रंध्र या एस्टोमाटा कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन छिद्रों के द्वारा होता है। जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक का काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, ये जो काम करते हैं, ये इसका मेन रोल निभाता है एस्टोमाटा। ठीक है, ये पत्ते के अंदर की बात बोल जा रहा है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बना और दिखाया मैंने, और आगे के क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाँ, विषम पोषी पोषण तो होता ही है, वो इतना आएगा ही नहीं, हो जाएगा वो, ये नहीं चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आप बना सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बनाइए जो विषम पोषी पोषण का कुछ उदाहरण दो, तो फफूंद हो गया, कवक, अमीबा, हाँ ये सब बना सकते। देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ था 2010 में आया हुआ था, बहुत पहले की बात है। 2010 में आया हुआ था, 18 में भी आया हुआ था। तो अमीबा में जो पोषण होता है वो कैसे होता है, अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमीबा किंतु एक सेल वाला जीव है, याद रखना है, एक सेलियर, इसके अंदर एक ही सेल होता है। और क्वेश्चन बना हुआ था, क्वेश्चन आया था, अमीबा अपना भोजन यानी अपना पोषण कैसे करता है। तो ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर हो सके तो आप बुक से लिखिएगा। अमीबा अपना पोषण कैसे तैयार करता है। पैरामीजियम में पोषण कैसा होता है, तो ये नहीं चाहिए, ये छोड़ सकते हैं आप, जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं कवर करूँगा।
मनुष्यों के अंदर पोषण की घटनाएं कैसे होती है, तो इसको हम जानते हैं। मनुष्य करता क्या है, देखो मनुष्य के अंदर पोषण कैसे होता है, क्वेश्चन बनेगा मनुष्य अपना पोषण न्यूट्रिशन कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले मनुष्य क्या करता है, अंत ग्रहण कोई चीज़ लेगा, उसको पचाएगा, पेट के अंदर पचेगा, अवशोषण होगा, हवा हवा गैस वैस लेगा, संवागीकरण, उसके बाद वही क्षेपण। देखिए एक एक करके समझते हैं। अब आपका मुंह का काम क्या होता है, भोजन को अंदर ले जाना। दांत का काम होता है भोजन को चबाना। जीवा का काम होता है भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देना। हाँ, लार के अंदर एक एंजाइम रस मिलता है जिसके कारण भोजन पचता है। उसके बाद लार ग्रंथि का काम होता है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस कहा जाता है जो पचाने में मदद करता है। और यही लार रस, एक क्वेश्चन है जो स्टार्च के पाचन में मदद करने वाले एंजाइम्स का क्या नाम है। तो यही एक क्वेश्चन का आंसर यही है कि स्टार्च लार जो लार होता है उसी वही स्टार्च के पाचन में मदद करता है। और उसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है एमिलेस और माल्टोज शर्करा एंजाइम्स पाया जाता है। तो ये जरूर आप कवर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था भोजन ग्रासिका का काम क्या होता है, तो ये भी लार ग्रंथि का मैं समझा दिया। ये जरूर कवर है कि मानव पाचन तंत्र का एक पिक्चर आता है, हर एक साल में से बहुत एक बार आया है। तो ये मानव पाचन तंत्र का पिक्चर को आप ड्रॉ करके सीख लीजिएगा। अमाशय का क्या होता है, क्षुद्र का काम क्या है। इधर देखिए अमाशय का काम क्या होता है, ये भी यहाँ से कवर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है तो मैं सिर्फ क्वेश्चन ही दिखा दे रहा हूँ। क्षुद्रांश नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। शोषण किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर भी यहीं तक होगा। शोषण कहते हैं, देखिए यहाँ तक लिखिएगा। शोषण कितने प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन बनेगा। शोषण दो प्रकार के होते हैं, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। और एक क्वेश्चन बनेगा वायवीय शोषण अवायवीय शोषण में अंतर क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन दोनों का, तो दोनों का अंतर लिखा हुआ है, आंसर दिखाई दे रहा हूँ मैं। मानव शोषण क्रिया, मानव के अंदर किस तरह शोषण होता है। मानव के अंदर दो प्रकार के होता है, अंत शोषण और उच्छ्वस शोषण। दोनों में अंतर जरूर लिख लीजिएगा। अंत शोषण किसे कहते हैं, ये सब नहीं चाहिए। संवहन क्या है, ये क्वेश्चन बना था, संवहन किसे कहते हैं। तो संवहन जरूर यहाँ से पढ़िएगा, संवहन किसे कहते हैं, उसका आंसर यहाँ से लिख लेना है। मानव संवहन तंत्र के मुख्य आवश्यक इस प्रकार, ये सब नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, एक बार आया हुआ था मुझे, मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था ना, मैं 2010 में एग्ज़ाम दिया था, तब भी मुझे याद है कि आया हुआ था फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन लिखने आया था, जो रक्त का फंक्शन लिखना है। देखिए रक्त के अंदर, रक्त जो होता है ना, दो प्रकार का होता है, एक लाल रक्त होता है, वाइट ब्लड, और रेड ब्लड होता है। और इसके अंदर प्लेटलेट्स भी पाया जाता है, इसके अंदर वाटर भी होता है। वाटर की मात्रा कितनी है, एक्चुअल में जो फंक्शन ऑफ ब्लड है ये आप बुक से कवर कीजिएगा। बुक से लिखिएगा कि रक्त की कार्य क्या होता है, रक्त। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनेगा, रक्तवाहिका किसे कहते हैं, रक्तवाहिका में क्या क्या पाए जाते हैं। तो रक्तवाहिका में धमनी और शिरा, ये क्वेश्चन ये डायरेक्टली बना था 2016 में या 15 में। धमनी और शिरा में क्या अंतर है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं जो कवर करा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर में, आप जरूर ये कवर कीजिए, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। ठीक है, और डीपली अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर को जरूर पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ा दूंगा अगर। और मानव शरीर के अंदर रुधिर परिसंचय दर्शाने के लिए रखा है, ये नहीं चाहिए, बस ये बनाएगा। मानव हृदय की अनुप्रस्थ कांटे, ये इसका पिक्चर कवर कीजिएगा, पिक्चर को याद कर लेना है बना के, ये आया हुआ था। लसिका क्या है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, लसिका को जरूर पढ़ना है। पादप में परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पादपों के अंदर यानी पेड़ पौधे के अंदर जाइलम और फ्लोएम के द्वारा वो लोग परिवहन होता है उनके द्वारा। जाइलम और फ्लोएम क्या है, दोनों को पढ़ना है। देखिए जाइलम क्या है, ये भी क्वेश्चन बना, जाइलम किसे कहते हैं, तो जाइलम का पढ़ लीजिएगा। भोजन द्वारा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, ये नहीं चाहिए। मानव में उत्सर्जन, ये क्वेश्चन बनाइए, मानव के अंदर, मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में परिचलन अंग की निम्न प्रकार है। अच्छा ये भी ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये आया हुआ नहीं है। विक्र में मूल निर्माण प्रक्रिया है, ये भी नहीं चाहिए। विक्र में उत्सर्जन की क्रियाविधि क्या क्या है, हाँ ये ठीक है आपकी, ये भी एक पिक्चर बना लीजिएगा। ये इतना आने की कमी संभावनाएं है, फिर भी बोला जा रहा है कि कर लेने के लिए। कृत्रिम विकृत किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल जो किडनी होता है उसका काम क्या होता है और वो कैसा होता है वो लिखना है। वाष्पोजन की प्रक्रिया पादप अंतर जल छुटकारा, ये नहीं चाहिए।
प्रश्न में देखिए, प्रश्न के अंदर 1 मार्क का प्रश्न पूरा ही चाहिए, टोटल ही चाहिए। आप 1 मार्क का क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ सकते हैं और 2 मार्क का भी नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया, रंध्र किसे कहते हैं, क्षुद्रांत में भोजन पाचन किस प्रकार होता है। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ही। इसका चित्र भी बनाने बोला है तो आपको बनाना है। लघु लघु प्रश्न ये सब चाहिए, बुक का क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ सकते बच्चे, एक भी नहीं। दीर्घ वाला में भी, हाँ देखिए बड़ा वाला क्वेश्चन में आपकी मर्जी है। पहला वाला नहीं चाहिए, काट दीजिए। दूसरा वाला चाहिए, जब तुम से वजन आवश्यकता 3 कम होती है, ये भी चाहिए। हाँ ये चाहिए, 5 6 चाहिए, गमले में लगे। ये 6 नंबर नहीं चाहिए, 6 काट दीजिएगा, स्वाद मीठा हो जाए इसके लिए। हाँ 1 नंबर चाहिए, फुफुन सदैव, ये भी चाहिए। ये चित्र बनाना, ये सभी चाहिए। सिर्फ 1 2 ही काटा मैंने, बाद बाकी सभी चाहिए आपको। अगर 50 लेटर मार्क चाहिए तो इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सो आपको रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाला के लिए मैं बना रहा हूँ, आप कमेंट कीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले जरूर कमेंट करें इस वीडियो को देखकर, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट 10 मार्क है बच्चे, 10 मार्क है। बहुत क्वेश्चन बना दिया मैंने, बहुत क्वेश्चन आप जरूर लिखे और याद करें। तो बाय, टेक केयर।